हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है बच्चों। इसमें दिया है सप्ताह 16 दिवस 1। सप्ताह 16 दिवस 1 में पाठ 7 समय समय की बात, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें जैसे प्रश्न 1 दिया है कि दी गई सारणी में मिनट एवं घंटे और दिन को पूर्ण होने वाले 3 काम लिखिए। तो जो मिनट में पूरे होने वाले, जो घंटों में होने वाले, जो दिनों में होने वाले। जैसे नंबर 1 है आपका नहाना। तो नहाना अपन क्या है, मिनटों में नहा लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में है। घंटों में होने वाले में कमीज की सिलाई, तो कमीज की सिलाई घंटों में होती है। दिनों में होने वाले स्वेटर बुनना, तो स्वेटर बुनने में 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है 2 नंबर दिया है, इसमें लिखा है दूध उबालना। तो दूध उबालना भी आपका जल्दी मिनटों में उबल जाता है। दही जमना घंटों में होता है। साड़ी बुनना भी दिनों का काम होता है। इसी प्रकार तीसरा है खाना बनाना। तो खाना खाना भी आपके मिनटों में हो जाता है। कोई 10 मिनट में खाता है, कोई 15 मिनट में है। 1 दिन का स्कूल आपका दिन में होता है, माने घंटे में होता है। और कुम्हार का घड़ा बनाना, तो ये दिनों का काम होता है। इसी प्रकार आपको फलों का पकना भी दिनों का काम होता है। फल भी 1 दिन में से ज़्यादा दिनों में पकते हैं। इसी प्रकार आप इसको अगला लिखेंगे। अगला लिखा है दिवस 2 में अल्प क्षणिक समय में होने वाले 5 कार्यों के को लिखिए। जो अल्प और क्षणिक समय में होते हैं, तो पलक झपकना बिल्कुल अल्प समय में हो जाता है। चुटकी बजाना, मेरी दवाई निगलना, एक कदम चलना, पके फल को पेड़ से नीचे गिरना। तो ये अल्प और क्षणिक समय में, बिल्कुल थोड़े समय में ये सभी काम हो जाते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। जैसे इसमें लिखा है पहला एक कि चुटकी बजाने में लगने वाला समय काय में होता है, सेकंड में होता है, क्योंकि चुटकी अपन सेकंड में बजा देते हैं। बिजली चमकने या बरसात के समय में लगने वाला समय सेकंड में होगा। है जमाई लेने में लगने वाला समय सेकंड में होता है। जमाई में सेकंड में, छींकने भी सेकंड का होता है। तो इसी प्रकार हम इनको भरेंगे बच्चों। इसके आगे अगर लिखा है दिवस 3 में लिखा है निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित माह बताइए। तो अनुमानित माह बताना है आपको। जैसे इसमें काम है, तो इसमें जैसे प्रश्न 1 दिया है कि बीज बोने से फसल पकने तक लगने वाला समय कितना होता है, 6 माह होता है। 3 माह में बीगा जाता है फसल आपकी। इसके बाद मकान की नींव भरने में या लगने में समय 1 माह लग जाता है। पक्का कुआं बनाने या लगने वाला समय 2 माह है। पक्का कुआं बनाने में आपको 2 माह लग जाता है। फल पकने व लगने वाला समय, तो फल पकने में कितना हो जाता है, 3 माह लग जाता है। फल फटता है पहले, फिर बड़ा होता है, फिर छोट और बड़ा होता है, फिर वो पकता है। शरद ऋतु या ठंड से ग्रीष्म ऋतु गर्मी आने में लगने वाला समय कितना होता है, 4 माह होता है। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 4 में घेरे में दी गई आयु को घेरे के बाहर चित्रों से मिलान करना है आपको। तो ये घेरा बना है जो, इसमें आपको इन चित्रों से मिलान करना है। इसमें आयु लिखी है 66 वर्ष है, 38 वर्ष, 5 वर्ष, 34 वर्ष और 70 वर्ष और 9 वर्ष। तो आपको इनमें से मिलाना है। जैसे दादी है तो कितने वर्ष की हो सकती है, 66 वर्ष की, तो आपको 66 वर्ष से मिला देना। ये अंकल है तो ये कितने हो गए होंगे, 38 वर्ष के होंगे, तो आप 38 वर्ष से मिलाएंगे। ये बच्ची कितने वर्ष की हो सकती है, 9 वर्ष की, तो आपने इसको 9 वर्ष से मिला दिया। इसी प्रकार ये दादाजी है तो दादाजी की उम्र कितनी हो सकती है, 70 वर्ष, तो आपने 70 से मिला दिया है। इसके बाद आंटी है, ये कितने वर्ष की हो सकती हैं, 34, तो आपने 34 से मिला दिया। ये बच्चा है तो कितने वर्ष का हो सकता है, 5 वर्ष का। इसी प्रकार हम इसको मिलाएंगे। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न ऊपर बने घेरे में सबसे अधिक उम्र कितने वर्ष दी गई। तो कितने वर्ष दी गई थी, इसमें आपकी 70 वर्ष दी गई थी। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चों, 70 वर्ष आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया ऊपर बने घेरे में सबसे कम उम्र क्या थी। तो सबसे कम उम्र क्या थी, 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 वर्ष आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 6 में दिया है आपको तो दी गई सारणी में दिए गए कामों को उनके अनुमानित समय सेकंड या मिनट या घंटे या दिन में के खाने में सही निशान लगाना है। तो कपड़े धोने में कितना घंटे वाला समय लगता है, 1 घंटे भी लग जाता है। पलक झपने में सेकंड में हो जाता है। विद्यालय का लगने का समय घंटे में होता है, 4 घंटे 5 घंटे लगता है। फसल कटने में लगने वाला समय दिनों में होता है, तो दिन में आया। खाना बनाने में घंटों में खाना बनता है। तो इस प्रकार हम इसको चिन्ह लगाएंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको कि मिनट
मिनटों में होने वाले दो कार्यों के, तो नहाना, दूध उबालना है, नहाना और दूध मिलन उबलना ही मिनटों के काम होते हैं। घंटों में होने वाले दो कार्य, दही जमना, एक दिन का स्कूल, स्कूल भी घंटों में लगता है। महीने में होने वाले दो कार्य, तो फल का पकना या स्वेटर बुनना, ये महीनों का काम होता है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित समय या मिनट लिखिए। घर की सफाई में कितना लग जाता है, 30 मिनट, माने आधा घंटा लग जाता है। प्रार्थना का समय, शाला में होने वाली प्रार्थना 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। नहाने में 5 मिनट लग जाते हैं। खाना खाने में 20 मिनट, किसी को 20 मिनट लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को 10 मिनट लगता है। जिसको जैसा लगता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। घर से विद्यालय पहुँचने में तो इसमें 10 मिनट है, किसी को 15 मिनट भी लग जाते हैं, किसी को 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो जिसको जितना टाइम लगता है उतना आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिवस 6, प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित कामों में लगने वाले समय को अनुमानित या घंटे में लिखिए। तो इन कामों में अनुमानित घंटे में लिखना है। विद्यालय के लगने का समय कितना होता है, 6 घंटे होता है, अनुमानित 5 घंटे होता है। दही जमने में 6 घंटे का अनुमानित समय है। एक खेत में पानी देना 5 घंटे का समय होता है, में 6 घंटे हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया है, यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपके बड़े भाई की आयु आपसे 2 गुनी अधिक है, तब आपके बड़े भाई की आयु क्या होगी। तो आपकी 9 वर्ष है तो आपको 2 गुनी ज़्यादा है, तो 9 माने 9 गुणित 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 वर्ष आएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 में दिया है आपको, प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, आपके परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु को मिलान कीजिए। तो आपको मिलाना है। सदस्य इनकी आयु है, पापा की आयु 40 वर्ष हो सकती है, मम्मी की 37 वर्ष हो सकती है, दादाजी की आयु 65 वर्ष हो सकती है। तो इस प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है आपको कि एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों के क्रम से जमाइए। तो त्योहार दिए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस और योग दिवस। तो आपको इनको क्रम से जमाना है। तो गणतंत्र दिवस आता है, फिर योग दिवस, फिर स्वतंत्रता दिवस और फिर गांधी जयंती। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। गणतंत्र दिवस आता है आपका 15 अगस्त को, है स्कूल खुलने के बाद। फिर योग दिवस होता है, फिर स्वतंत्र दिवस, फिर गांधी जयंती। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है, घड़ी में दर्शाए गए समय पर आप क्या करते हैं। तो सुबह 8 बजे इसमें घड़ी में बताया गया है। तो सुबह आप क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। 2 बजे क्या करते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। शाम को क्या करते हैं आप, 5 बजे क्या करते हैं, आप खेलते हैं। तो आप खेलते ही लिखेंगे। इस प्रकार हम आप इसको लिखना है बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।